हरिओम जी। एक बार गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे कि कामना सबसे बड़ा शत्रु है। कामना ही सबसे बड़ा शत्रु है। गुरु जी की बात शिष्य को समझ नहीं आई। बोला नहीं नहीं गुरु जी, आप ठीक नहीं कह रहे ये बात। बोला अच्छा चलो ठीक है। गुरु जी ने उसको अपने घर भेज दिया। अब शंका गुरु के मन में भी रह गई कि भी बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और उधर से जो शिष्य है वो भी घर जा रहा है, अपने झोपड़ी में जा रहा है। और जाते जाते क्या हुआ, एकदम से घनघोर बारिश हो गई। घनघोर बारिश हुई। बारिश हुई तो अपने घर की तरफ, झोपड़ी की तरफ जाने लगा तो देखा एक सुंदर सी लड़की उसकी झोपड़ी के सामने बैठी है। अब क्या हुआ, उसको देखकर उसका मन विचलित हो गया। उसने कहा कि आओ देवी, अंदर आओ। मेन बात यह है कि वो उसको अंदर ले गया। अंदर ले जाकर उसको अपने कपड़े बदलने के लिए दिए। जब उसने कपड़े बदल लिए तो उसका एक रूप देखकर वो मोहित हो गया। उसने एकदम से कहा कि क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो सुंदरी ने कहा अरे आप एकदम से कैसे प्रस्ताव रख सकते हो, आप तो साधु हो, सन्यासी हो। बोले कोई बात नहीं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो लड़की भी मान गई। लड़की बोली कि ठीक है, मेरे बाबूजी की एक शर्त है, मेरे पिताजी ने एक शर्त रखी थी, जिस व्यक्ति से तुम्हारे फेरे होंगे अगर वो गधा बनकर फेरे लेगा तो तुम शादी करना। तो मान गया साधु, जो भिक्षु था, सन्यासी था, जो भी, वो मान गया। ठीक है देवी, मैं तैयार हूँ। उसने सोचा कि यहाँ पे जंगल में मुझे कौन देखने के लिए आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं शादी कर लेता हूँ। अब जैसे ही उसने क्या करा, सारी की सारी लकड़ी जो थी, सूखी लकड़ी जो सुबह अपने गुरु जी के आश्रम में लेके जानी थी हवन के लिए, यज्ञ के लिए, उसने वो लकड़ी जलाई और वेदी तैयार कर ली। अब लड़की बोली कि अरे मेरे पिताजी की तो एक शर्त और थी। उसने कहा था कि उस लड़के को गधे की आवाज़ भी निकालनी है, ढेचू ढेचू। अच्छा, ये बात है। अब उसने सोचा कि चल यहाँ तक तो सारी बात बनी गई है, एक इस आवाज़ के लिए भी क्यों लड़की को खोया। तो उसने क्या करा, बोला चलो ठीक है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। पीठ पर जैसे ही लड़की बैठी, उसने ढेंचू ढेंचू की आवाज़ निकाली। लेकिन बड़ा हैरान हुआ कि उसकी पीठ पे इतना भारी बोझ कैसे हो गया। लड़की तो बड़ी हल्की सी थी, तो फिर ये भारी कैसे हो गई। पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है, अरे गुरु जी तो मेरी पीठ पे सवार है। एकदम से बड़ा हैरान, पैरों में पड़ गया। गुरु जी ने कहा अरे क्या हुआ? बोले गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, सच बात है ये आपकी बात कि कामना ही सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मेरे अंदर कामना नहीं आती तो आज मैं इस स्थिति में ना होता। हरिओम।